हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अनुपात समानुपात चैप्टर के 9 पार्ट तो अपलोड कर चुका हूं। आज 10वां पार्ट है दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप पार्ट पूरे देखें। जब ये पार्ट पूरे हो जाएंगे दोस्तों तो एक पार्ट स्पेशल एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन का आएगा। जो एग्जाम में एसएससी सीजीएल मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका पार्ट आएगा। अगर आपने ये पार्ट पूरे पढ़ लिए ढंग से तो आप मेंस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप कर सकते हो, ये मेरा वादा है आपसे। तो मेंस फैंस कुछ नहीं होता, बस आपको चैप्टर पूरा पढ़ना होता है। जब चैप्टर पूरा पढ़ लिया तो आप चाहे ग्रुप डी से लेके एसएससी मेंस तक दो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और इसी को पढ़ाई कहते हैं दोस्तों। स्पेशल ये नहीं है कि भाई स्पेशल ग्रुप डी के लिए कोई मैथ बढ़िया है या दिल्ली पुलिस के लिए अलग किताब आती है, कुछ नहीं है दोस्तों। मैथ वही होती है, बस उसमें थोड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं और उसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। लेवल कुछ नहीं है, अपना सोच बढ़ जाती है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं। आप देखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सारे पार्ट जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, तो सारे पार्ट अनुपात समानुपात के आप देखिए एक बार। और देखने के बाद आप फिर उस ऐसे सीजीएल मेंस का जो मैं पार्ट डालूंगा कुछ दिनों में वो देखना। उसके सारे सवाल आप हवा में उड़ा दोगे। ऐसे आप कहोगे सर ये कोई मेंस के सवाल है क्या, ये तो डायरेक्ट उड़ गए, ऐसे उड़ा दोगे। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे करा भी दिए हैं। तो आप हमेशा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे पार्ट के जितने पार्ट मैंने पढ़ाए उनको वीडियो देखकर नोट्स बना लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ एक बुक में आपको नहीं मिलेंगे किसी में भी, इसलिए आप इनको नोट्स तैयार कर लीजिए इनके। तो जिससे क्या है, आपको बार बार चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीजनिंग की क्लास भी कुछ जल्दी आने वाली है, कुछ ही बहुत ही जल्दी आने वाली है, लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए। और ध्यान रखना दोस्तों, जिन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं अपनी, उस पर बेल आइकन होता है, घंटे वाला बटन, उस पर प्रेस जरूर कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। या बलराज मैथ्स सर्च कीजिए, उसमें मिल जाता है। देखो आज आपका टाइम ना लेते हुए सवाल समझाते हैं। आज सिक्के वाले सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इतना तो आपको पता होगा दोस्तों। क्या, जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूँ, 1 रुपया है, 1 रुपया है हमारे पास, और 1 रुपये में 1 रुपये के जो सिक्के होंगे, आप मुझे बताओ 1 रुपये के सिक्का कितना होगा। केवल एक ही बनेगा। 1 रुपया है, 1 रुपये में 1 रुपये का सिक्का एक ही तो होगा। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ 1 रुपये की जगह 50 पैसे आ जाए, बोलो कितना आ जाए, 50 पैसे। तो मुझे बताओ 1 रुपये में 50 पैसे कितने बनेंगे। आपको साथ दो सिक्के बनेंगे। 1 रुपये में 50 पैसे के 50 मतलब 98, 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 2। और दोस्तों मुझे आप बताओ 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे। आप सब कहोगे सर 4। 1 रुपये में 25 पैसे मतलब 54 कितनी होती है, आपको सर 4 होती है। हाँ या ना। आपसे कोई पूछ ले बता 20 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 5 बनेंगे। आपका से पूछ ले 10 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, तो आप कहोगे सर 10 बनेंगे। कैसा है ये, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ यूनिट है, आप मुझे बताइए 1 रुपये है, तो 1 रुपये एक में 1 का भाग देंगे तो बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 1 का भाग देंगे तो बोलो क्या आएगा, 1। लेकिन दोस्तों मुझे बताइए 1 रुपया और या 50 पैसे, तो 1 में 50 का भाग तो देंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये राशि पैसे में और ये रुपए में है। तो ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट यही है, राशि समान होनी चाहिए। यहाँ पैसे है तो यहाँ भी पैसे होने चाहिए, यहाँ रुपए है तो यहाँ रुपए होना चाहिए। ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 रुपये में आपको पता है, बोलो कितने पैसे होते हैं। आप कहो सर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। क्लियर है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। अब 100 पैसे में बोलो ये पैसे और ये पैसे है या नहीं है। अब देख लो 100 पैसे में 50 पैसे का भाग देंगे, 50 का 100 में भाग देंगे 2 आएगा। 25 का भाग 100 में देंगे, 25 चौके 100 4 आएगा। 20 का भाग देंगे 20 पंजे 100 तो 5 आएगा। और 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा 1 रुपये में 1 रुपये का सिक्का 1 होता है। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 होते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 होते हैं। 1 रुपये में 20 पैसे कितने होते हैं, 5। 1 रुपये में 10 पैसे कितने होते हैं, 10। आपसे कोई पूछ ले बता 1 रुपये में 5 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, तो आपको पता है। पैसे बताओ कितने, 100। यहाँ पैसे कितने हैं, 5। 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10, तो बोलो कितने पैसे आएंगे, 20 सिक्के आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। धीरे धीरे ये चीज तो अपन जानते हैं छोटी मोटी को, लेकिन फिर भी मेरा बताने का कर्तव्य था तो मैंने बता दिया आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे। देखिए मजा लीजिए पढ़ाई का, पढ़ाई का मजा लीजिए, ठीक है।
अब आप देखिए एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात बोलो कितना है, 8:5:3 है। बोलो कितना है दोस्तों, 8:5:3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 112.50 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। ये नहीं है राशि, सरल सरल दीदी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले मुझे बताओ दोस्तों, कुल राशि, ये कुल राशि है, कुल राशि बोलो कितने रुपए, आप कह सो 112.50 है। तो देखो सबसे पहले कुल राशि लिखी हमने 112.50 रुपये। ये ध्यान रखना राशि है जो रुपए में है। समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलो कुल राशि कितनी है, 112.50 रुपये है या नहीं है। और इसने कहा इस बक्से में, ये बक्सा है, मान लीजिए हमारे पास ये बक्सा है, एक बक्सा रखा हुआ है, उस बक्से के अंदर जो टोटल धनराशि है वो कितनी है, 112.50। हाँ या ना। मान लीजिए अपने घरों में जो बक्सा रखा है, सब अपने अपने जितने भी स्टूडेंट हो समझ लेना कि एक बक्सा अपने घर में रखा है, उस बक्से में टोटल रुपए कितने, 112.50। उस बक्से में जो है उन्होंने जो यहाँ पे दे रखे हैं सिक्के, तो उसने जो सिक्के हैं, एक तो 1 रुपये का सिक्का उस बक्से के अंदर, और एक 50 पैसे के भी है, और एक मान लीजिए 25 पैसे के भी है। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो टोटल रुपए तो 112.50 उस बक्से में, लेकिन उसमें बक्से में जो रुपए हैं उसमें 3 तरह के सिक्के हैं। बोलो पहला सिक्का कितने का है, 1 रुपये का मिलेगा उस बक्से में, 50 पैसे का मिलेगा और 25 पैसे का मिलेगा। बात समझ आ रही है कि उस धनराशि, उस बक्से में टोटल धनराशि है 112.50, और उसमें 3 तरह के सिक्के दिए हैं, 4 के भी हो सकते हैं लेकिन हमें सवाल में 3 के दिए। तो पहला सिक्का 1 रुपये का है, दूसरा 50 पैसे का और तीसरा कितने का है, 25 पैसे का। इसमें कोई दिक्कत है, ये सिक्के हैं भाई साहब, यहाँ लिख देता हूँ। बोलो क्या है, सिक्के। आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना नहीं होता, लेकिन यहाँ तो लिख ही लो। बोलो यहाँ सिक्के का अनुपात, सिक्के हैं बोलो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का। अब हमारा दिमाग की बत्ती, और इनका जो अनुपात दे रखा है सिक्कों का, बोलो सिक्कों का जो अनुपात है बोलो कितना है आपके साथ, 8:5:3 है। देखो पहला सिक्के का अनुपात 8 है, दूसरे का 5 है और तीसरे का 3 है। यहां तक बत्ती जल गई दिमाग की। बोलो सिक्कों का अनुपात कितना है, 8:5 कितना है, 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 8, 50 पैसे कितने हैं, 5 और 25 पैसे कितने हैं, 3। बात समझ आ रही है, क्या करूं, 1 रुपए के सिक्के बताओ 8, 50 पैसे के 5 और 25 पैसे कितने हैं, 3। यहां तक किसी कोई दिक्कत है। लेकिन हमें पता है जो ये जो अनुपात है वो सिक्कों का अनुपात है। बोलो किसका अनुपात है, सिक्कों का। लेकिन अब लफड़ा इस बात का है, देखो दोस्तों यहाँ पे तो है रुपए और यहाँ पे है सिक्के, ये परिवार अलग अलग हो गया। मैंने कहा ये समान होने चाहिए, क्या होने चाहिए, समान। तो समान करने का तरीका क्या है, ये सिक्के को जहां राशि, यहाँ पे जो राशि है ना उसमें बदल लो आप इसको, यहाँ पे जो राशि है उसमें बदल लेंगे। यहाँ रुपए है तो यहाँ सिक्के है, तो सिक्कों को किसमें बदल देंगे, रुपए में बदल देंगे। तो जैसे सिक्कों को मैं रुपए में बदलूंगा, तो मुझे बताओ सिक्कों को रुपए में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे राशि रुपए में, तो ये राशि भी किसे बदलेंगे, रुपए में। तो सिक्कों को रुपए में बदल लेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, तो इनको गुणा करना। 1 रुपए, पहले तो आप सोचो 1 रुपए के 8 सिक्के, दिमाग से वैसे सोच लो, 1 रुपए के 8 सिक्के, तो रुपए कितने बढ़ेंगे, 8। 1 रुपए के 8 सिक्के तुम्हारे पास, 1 रुपए के कितने सिक्के, 8, तो 8 रुपए बने। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तुम्हारे पास, 58 5 है तो 2.5 रुपए बनेंगे। 25 पैसे 3 है, 54 3 है, तो बोल 75 पैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, हाँ या ना। लेकिन हमें राशि कन्वर्ट करनी है। अब मैं कह रहा हूं डायरेक्ट करना है, कैसे करोगे, 1 गुणा 8 करना, तो बोलो क्या आएगा, 8। और मुझे बताइए राशि रुपए है तो रुपए ही आएगी। अब मुझे बताओ 50 गुणा 5 करेंगे तो 250, लेकिन 250 क्या चीज है, ये पैसे है। ये तो रुपए था, ये क्या चीज है, पैसे। और पैसे को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। पैसे को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 100 का। ध्यान रखना, पैसे को रुपए में बदलना है तो हमेशा किसका भाग देंगे, 100 का। तुम बोलो 50 गुणा 5 क्या, 250 पैसे आ गए, लेकिन हमें तो रुपए चाहिए ना भाई, तो इसमें किसका भाग देंगे, 100 का। 100 का भाग देने के बाद 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो बोलो 2.50 रुपये आएगा, नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा भाई। 250 में 100 का भाग देंगे तो 2 के बाद तो पॉइंट लगेगी, तो 2.50 ही तो आएगा। अब ऐसे बोलो 25 में किसका भाग देंगे, 25 गुणा 3 करेंगे तो बोला 25 या कितना आया, 75। लेकिन 75 क्या चीज है आपको, सो ये तो पैसे है, क्या चीज है, पैसे। लेकिन हमें क्या चाहिए, रुपए। तो पैसे में को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 100 का। 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगानी है, 100 का भाग का मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट लगा तो बोलो 0.75 आएगा, नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है, तो लो सिक्कों का अनुपात कितना था, 8:5:3 था। तो हमने सिक्कों को किसमें बदल लिया, रुपए में। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ रुपए है तो यहाँ भी रुपए में बदलेंगे। तो 1 गुणा 8 क्या, तो बोलो क्या है, 8। आप कहो सर यहाँ भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रुपए है,
रुपये है तो रुपये में तो भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 1 गुणा 8 किया तो 8 आया, 50 गुणा 5 किया 250 आया, लेकिन ये पैसे आएंगे इसलिए किसका भाग दिया 100 का, तो 250 में 100 का भाग दें 2.50, 25 गुणा 3 करेंगे तो 75, 75 में 100 का भाग दें 0.75 आएगा नहीं आएगा, आप सब बिल्कुल आएगा। अब हमारा खेल खत्म है। अब इसने क्या पूछा जो पूछ लो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो देखो एक तो तरीका होता है डायरेक्ट यहाँ 5 रख दो अनुपात योग कर दो, लेकिन इसमें आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आप तो इसी से निकालना बस, कुछ नहीं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो बोलो 50, ये तो 1 रुपए का है, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का है, तो 50 पैसे का यही था 2.50, हाँ या ना, और अनुपात दो योग कर लो, बोलो 8 और 2 कितने होंगे 10, तो 10 तो ये हो गया, और 0.50 और 0.75, 1 मिनट गलत जोड़ दिया, देखो 8 और 2 कितने होंगे 10, तो ये हो गया, 50 और 75 कितने होंगे 1.25, तो 10 11.25 आ जाएगा। बोलो 11 पॉइंट क्या आएगा 25, और गुणा में टोटल राशि बोलो कितनी है आपका, सब टोटल राशि है 112.50, बोला है या नहीं है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ सोच के, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, हटाओगे ये पॉइंट, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, कट गई, तो 1125 से यहाँ काटेंगे तो कितने बार कटेगा 10 बार कटेगा, हाँ या ना। और आप मुझे बताओ यहाँ की पॉइंट हटा देंगे तो मुझे बताओ नीचे 100 आएगा नहीं आएगा, तो मुझे बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो बोलो 25 आएगा नहीं आएगा, बताओ कितने रुपए आएंगे 25 रुपए आएंगे, क्लियर है, कितने रुपए आएंगे 25 रुपए, तो ये रुपए में राशि तो रुपए में आएंगे। अब मुझे बताओ आपको हमें चाहिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो मुझे तो 25 को किससे गुणा करना पड़ेगा, आप कहो सर 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के 2 होते हैं, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा 50, तो बोलो 50 आंसर आएगा नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन है बी, नहीं आया समझिए, दोबारा देखिए एक बार। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप तो ये बताओ टोटल रुपए कितने, आप कहो सर 112.50 है, और इसमें कितने तरह के सिक्के हैं, आप कहो सो 3 तरह के हैं, पहला तो 1 रुपए का है, दूसरा 50 पैसे का है, और तीसरा 25 पैसे का है। और यहाँ सिक्कों का जो अनुपात है, बोलो सिक्कों का अनुपात कितना है, आप कहो सो 8:5:3। यह राशि रुपए में है तो ये भी किस में बदलेंगे, रुपए में बदलेंगे। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा 8 रुपये आएगा, 50 गुणा 5 करेंगे तो बोलो 250, लेकिन 250 क्या चीज़ है पैसे, तो पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 2 का भाग 100 का भाग देंगे, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट लगानी है, 100 के बाद 2 का 100 का मतलब क्या है 2 का बाद पॉइंट लगानी है। 50 गुणा 5 के 250 आया, लेकिन 250 क्या चीज़ है पैसे, पैसे को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देंगे 100 का, तो 2.50 आएगा। ऐसे मुझे बताओ 25 या 75 पैसे हैं, तो इसको रुपए में बदलेंगे किसका भाग देंगे 100 का, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बोलो ये रुपए है या नहीं है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। अब हमसे क्या पूछा है इसने, 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, 50 पैसे के क्या पूछे हैं सिक्के, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, आपको सब 50 पैसे का मुझे बताओ 8 है या 2.50, आपका 2.50 है, 50 पैसे का यही तो है 2.50, अनुपात को योग करेंगे 8 और 2 10, 50 और 75 1.25, 10 में 1.25 जोड़ेंगे तो 11 पॉइंट कितना आएगा 25 आएगा, और गुणा टोटल राशि कितनी है, आपको सर टोटल राशि है 112.50, बोला है या नहीं है, किसी को दिक्कत है क्या। अब आप मुझे बताइए यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गई। अब आप सोचो 1125 से 1125 काटेंगे तो 10 बार कटेगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो मुझे 10 नीचे 100 आएगा नहीं आएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो बोलो 25 रुपये आंसर आएगा नहीं आएगा, अभी आंसर नहीं आया। ये तो 50 पैसे की जो सिक्के हैं उनसे रुपए कितने बन रहे हैं 25, तो बस ये कुछ नहीं करना, 25 को गुणा किससे करेंगे 2 से, तो बोलो कितने सिक्के आएंगे 50 सिक्के। क्यों 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें पता 1 रुपए में 50 पैसे 2 होते हैं, और यहाँ मान लो 25 पैसे होता, बोलो कितना होता 25 पैसा, तो गुणा किससे करता 4 से, क्लियर है। और अगर मान लो 10 पैसे होता तो हम जानते 1 रुपए में 10 पैसे कितने होते हैं 10, तो गुणा किससे करता 10 से, क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बढ़िया जाएगा, देखना ध्यान से, आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉजिटिव कीजिए करो और देखा करो वीडियो, जब तक आप पूरे सवाल नहीं पढ़ोगे जब तक आप एग्जाम पास हो ही नहीं सकते, ध्यान रखना, पूरे पढ़ने पड़ेंगे भाई साहब, ध्यान रखना, चाहे आप ग्रुप डी की दो चाहे सीजीएल मेंस की दो, पूरे सवाल तो पढ़ने ही पड़ेंगे तभी एग्जाम में पास होंगे, ये ध्यान रखना। कोई करा दिए 10-20 सवाल तुम और वो तुम कहते पास हो जाओ, तो ऐसे पास नहीं हो सकते आप, इम्पॉसिबल है।
एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का मूल्य 228 रुपये है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? बिल्कुल साहब कर देंगे हम। तो अब आप कहोगे सर हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो सिक्कों का मूल्य मुझे बता कितने रुपए हैं, आप बता टोटल रुपए कितने हैं? आप कहो सर टोटल रुपए 228 है, 228 हो गया। और इसमें 3 तरह के हैं, तो बोलो पहला 1 रुपया, दूसरा है 50 पैसे और तीसरा है 25 पैसे। अब मुझे बताओ सिक्कों का अनुपात कितना है? आप कहो सर सिक्कों का अनुपात 2 3 5 है, 2 3 और कितना है 5। अब मुझे यह राशि किस में? रुपए में है, तो इसको किस में बदल देंगे? रुपए में। आपको सर बदलना जान गए हम। 1 गुणा 2 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 2 रुपये ही आएगा, क्योंकि यह राशि रुपए में। 50 गुणा 3 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 150। लेकिन 150 क्या चीज़ है? पैसे, तो पॉइंट का लगा देंगे 2 के बाद, 100 का भाग दे दिया हमने, ये रुपया आ गया। 25 गुणा 5 करेंगे तो 25 पंजे 125, लेकिन 125 क्या चीज़ है? पैसे, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.25 आया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? यहाँ 1 गुणा 2 क्या? 2 रुपये आएगा, 100 का भाग देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राशि किसमें है? रुपए में। 50 गुणा 3 करेंगे 150 आएगा, 150 में 100 का भाग देंगे 1.50 आएगा। 25 गुणा 5 करें तो 1.25 आएगा, 125 आएगा, 100 का भाग देंगे तो 1.25 आएगा। यहाँ 100 का भाग क्यों दिया? यह क्यों दिया, यह क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ राशि रुपए में पहले से देखने की जरूरत नहीं है। यह इसलिए दिया 100 का भाग क्योंकि यहाँ राशि किसमें है? पैसे में। यह 100 का भाग इसलिए दिया क्योंकि राशि किसमें है? पैसे में। और पैसे को रुपए में बदलने के लिए किसका भाग देते हैं? 100 का। क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्के पूछे। लो साहब 50 पैसे के सिक्के, तो मुझे 50 2 है 1.50, आप कहो सर 1.50 है 50 पैसे का, तो 1.50 अनुपात 2 रे कितना हुआ? 3, 3 रे कितना हुआ? 4, और 50 और 25 कितना हुआ? 75, जोड़ेंगे तो 4.75 आएगा। और टोटल राशि बोलो कितनी है? 228। बोलो हाँ या ना? यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, कट गए यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट। आप काट लो, किससे कटेगा? 25 से। 25 का 150, 25 से कम 25 बच गया 22, 25 9 में 225। 19 से काट लो, 19 से कम 19 बच गया 3, 19 दूनी 38। तो 12 सिक्के कितना है? 72 रुपये आए। बोले हाँ या ना? तो ये तो रुपए हैं, हमसे क्या पूछे? सिक्के। तो 72 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो बोलो 144 आएगा, नहीं आएगा? 144। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? डी। किसी कोई दिक्कत है? ये पहला टाइप है, जिसमें 3-4 टाइप बनते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब ये नोट वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी सिंपल है। दूसरा टाइप में ऐसे भी पूछ लेता है। एक व्यक्ति के पास 1560 रुपए है, जिनमें 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपए के नोटों का अनुपात 2 5 8 है, तो बताओ 2 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है। मुझे टोटल रुपए कितने हैं? आपके साथ टोटल रुपए 1560 है, और इसमें मुझे बताओ कितने तरह के नोट है? आपके साथ 3 तरह के नोट है। 1 रुपये का भी है, 2 रुपये का भी है, और 5 रुपये का भी है। और मुझे था दोस्तों नोटों का अनुपात कितना? आपके साथ नोटों का अनुपात 2 5 और कितना है? 8 है। 2 5 8 ही है। अब हमारा ये तो प्रश्न हो गया, अब हमारा खेल चालू होता है यहाँ से। अब हमें क्या करना है? या नोट है या रुपए बनाना है, इनको तो नोटों का अनुपात को रुपए बना देंगे। तो हमें एक ही पता है, गुणा करते हैं। 1 गुणा 2 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 2 रुपये। 2 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा? 10 रुपये। 5 गुणा 8 करेंगे तो क्या आएगा? 40 रुपये। इसमें कोई दिक्कत है? अब इसने पूछा क्या है? 2 रुपए के नोटों की संख्या पूछी है। 2 रुपए के नोटों की क्या पूछी है? संख्या। क्लियर है? तो मुझे था यहाँ पे सबसे पहले बता 2 रुपए के नोट का अनुपात कितना है? 10। अनुपात योग करेंगे 40 10 50, 2 कितने होंगे? 52। और टोटल राशि बोलो कितनी है? 1560। 13 से कट जाएगा, 13 चौक 52, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 4 एकम 4, 4 3 12। तो 30 गुणा 10 करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 300 रुपये। आएगा नहीं आएगा? लेकिन ये 300 रुपये आए हैं। 300 रुपये आए हैं रुपये। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, आपके पास 500 रुपये हैं, तो 500 रुपये में 100 रुपये के नोट कितने बनेंगे? आपको सब 5 बनेंगे। कैसे पता चला? 500 में 100 का भाग दिया तो कितना आया? 5। मैं कहता हूँ आपके पास 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में 10 रुपये के नोट कितने बनेंगे? तो 100 में 10 का भाग देंगे, 10 ही आएगा, तो 10 नोट बनेंगे। 100 रुपये में 5 रुपये के नोट कितने बनेंगे? तो 100 में 5 का भाग देंगे, 20 नोट आएंगे, नहीं आएंगे? तो जितना मुझे भाग दो, 2 रुपये के नोट पूछे तो इसमें किसका भाग दो? 2 का। तो बोलो 150 नोट बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे? आप सोचो 300 रुपये आपके पास, तो 2 रुपये के नोट 150 ही तो होंगे। किसी को दिक्कत है क्या इसमें? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब आप देखिए, यदि 378 सिक्के के ढेर है, 378 सिक्का है, उनका ढेर है। 378 सिक्कों के ढेर में
टोटल ढेर है 378 सिक्का, उसमें 1 रुपये 20 रुपये सोना चांदी कुछ का भी हो सके। 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। जिनका मान का मतलब यहाँ पे जो मान का मतलब लिया है या रुपए से लिया है, रुपए का अनुपात है, ध्यान रखना। मान का मतलब रुपए का अनुपात है, 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब अगर उल्टा कर दिया, पहले तो हमें जो पिछले जो 3 सवाल किए उसमें ऊपर रुपए दिए नीचे सिक्के दिए। अब इसने उल्टा कर दिया, ऊपर तो दे दिए क्या सिक्के, नीचे क्या दे दिए रुपए। तो ये क्वेश्चन आने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दोनों, इसलिए कहता हूं पूरे टाइप पढ़ना आवश्यक है, नेसेसरी है। देखिए तो मुझे था टोटल सिक्के बताओ, आपके साथ टोटल सिक्के 378 सिक्के हैं। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल सिक्के कितने हैं? 378 हैं। और उसमें 3 तरह के हैं। बोलो कितने तरह के हैं? 3। पहला बोलो कितने रुपए का है? 1 रुपए का। दूसरा कितना का है? 50 पैसे का। और तीसरा कितने का है? 25 पैसे का। और यार जिनका मान का रुपए का अनुपात है 13:11:7। हाँ या ना? बोलो कितना अनुपात है? 13:11:7। बोलो यहाँ पे सिक्के और यहाँ पे क्या है? रुपए। पिछले वाले सवाल में पहले और दूसरे में यहाँ पे रुपए थे और यहाँ क्या थे? सिक्के। उल्टा कर दिया इसका जस्टिस ने, तभी तो कहता पूरी चीज आनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, यहाँ सिक्के 378 है, यहाँ रुपए का अनुपात है, रुपए को हम बदलेंगे किसमें? सिक्के में। रुपए को किसमें बदलेंगे? सिक्के में। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें पता है 1 रुपए में जो यहाँ 1 रुपया है, इस 1 रुपए में सिक्के कितने होते हैं? आपको एक ही सिक्का होता है। 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का एक ही होता है। अब मैं 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 1 रुपए में? तो मुझे बताओ कितने होते हैं? 2। 50 पैसे 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। और 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 4। हाँ या ना? हमने तुलना कर ली। 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का 1 होता है, 1 रुपए में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं? 2। और 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने? 54 कितनी होती है? 4। 58 कितनी होती है? 2। हाँ या ना? 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का कितना होगा? 1। 50 पैसे के 2, 25 पैसे के 4। और मैं पूछूं 10 पैसे के, आपको सर 1 रुपए में 10 पैसे के सिक्के 10 ही बनेंगे। क्लियर है? बताया मैंने पीछे आपको। तो कुछ नहीं करना, आपको वही सीधा है। अब इनसे यहाँ पे कुछ नहीं करना। 1 को किससे गुणा करेंगे? 13 से, तो 13 सिक्के बनेंगे। 2 को किससे गुणा करेंगे? 11 से, तो बोलो कितने सिक्के बनेंगे? 22। और 7 को 4 से गुणा करेंगे कितना बनेगा? 28। अब वही सवाल हो गया, बस सिक्के आ गए 13:22:28 आ गया। हमसे पूछा 50 पैसे के, तो मुझे बताओ दोस्तों 50 पैसे के सिक्के पूछे, 50 पैसे के सिक्के पूछे, तो बोलो 13 है, 22 है, 28। आपको तो 22 है। बोलो कितना है? 22 है। और नीचे अनुपातों को योग आप जोड़ लो। यहाँ पे 28 और 22 कितने होंगे? 50। 50 और 13 कितने होंगे? 63। और टोटल राशि कितनी है? आपको 378 है। बोलो कितनी है? 378। 9 से काटो, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 1 7, 7 6 42। तो 22 गुणा 6 कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 13। बोलो कितने सिक्के आएंगे? 132 सिक्के। डायरेक्ट सिक्के पूछे इसने, सिक्के आ गए। तो बोलो कितने सिक्के आ गए? 132 सिक्के। किसी कोई दिक्कत है? चलो एक बार और समझा देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन। आप मुझे बताओ 1 रुपए में सिक्के कितने होंगे? 1। हाँ या ना? और 1 रुपए में 50, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो बोले 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का कितना होगा? 50 पैसे के कितने होंगे? और 25 पैसे के कितने होंगे? और 20 पैसे के कितने होंगे? और 10 पैसे के कितने होंगे? अभी बताया था मैंने आपको। 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। 50 का भाग 50 पैसे हैं, तो 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100। तो 100 में 50 का भाग देंगे क्या आएगा? 2। 100 में 25 का देंगे 4, 100 में 20 का देंगे 5, और 100 में 10 का देंगे तो क्या आएगा? 10। हाँ या ना? क्लियर ये चीज बता चुका आपको। तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 2। 25 पैसे के 4, 20 पैसे के 5 और 10 पैसे के 10। 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? आप तो 4 होंगे। हाँ या ना? पता है ना आपको? देखिए दोस्तों, अब समझने वाली बात यह है, मुझे बताओ टोटल सिक्के कितने हैं? आपका सो टोटल सिक्के हैं 378। सही है। और इसमें 3 तरह के सिक्के हैं। बोलो पहला कितने का है? आप सब पहला 1 रुपए का है, दूसरा 50 पैसे का है, और तीसरा 25 पैसे का है। और इनने रुपए का अनुपात दे रखा, जिनका मानो रुपए का अनुपात 13:11 कितना है? 7। यहां तक सवाल चालू हो गया।
अब हमें पता है यहाँ सिक्के हैं तो सिक्कों को किस में बदलना पड़ेगा, मुझे बताओ सिक्के हैं तो ये रुपए को किस में बदलना पड़ेगा, सिक्के में। कहने का मतलब इतनी सी बात याद रखना, यहाँ पे जो राशि होगी उसमें बदलेंगे। तो रुपए को सिक्के में बदलने का तरीका हम जानते हैं, 1 रुपए में 1 ही होता है, 50 पैसे कितने होते हैं 2, और 25 पैसे कितने होते हैं 4। तो 1 गुणा 13 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 13, 2 गुणा 11 करेंगे तो क्या आएगा 22, 4 गुणा 7 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 28। क्लियर है। और हमसे पूछा जो है वो 50 पैसे के पूछा है, बोलो किसका पूछा है 50 पैसे के। तो मुझे बताओ दोस्तों 50 में 13 है, 22 है, 28 है, आपको सब 22 है, बोलो कितना है 22 है, हाँ या ना। अनुपात योग बताओ, आप 28 और 22 होते हैं 50 और 13 कितने होंगे 63, और टोटल सिक्के कितने 378। हमने काट का देख लिया, यहाँ पे कितने बार कटेगा 9 से 8 9 7 63, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 6 42, तो कितने बार कटेगा 6 बार, और 6 को 22 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, बोलो कितना आंसर आएगा 132 सिक्के। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ आया नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है, प्रैक्टिस 2 बार करना कम से कम। अगला क्वेश्चन देखिए एक और, चलो आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन है, एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आपके सब बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल सिक्के हमारे पास 280 सिक्के हैं, बोलो टोटल सिक्के कितने हैं 280। इसमें 3 तरह के हैं, बोलो पहला कितने रुपए का है 1 रुपए का, दूसरा कितने का है 50 पैसे का, और तीसरा कितना है 25 पैसे का। यहां तक कोई दिक्कत है। और रुपए का अनुपात बोलो कितना दे रखा है आप सब 8 4 3 है, 8 4 और क्या है 3। यहां तक सवाल हो गया। अब मुझे बताओ दोस्तों हमसे पूछा क्या है, अब हमारा काम क्या करना है, यहां सिक्के है तो ये भी किसमें बदलेंगे सिक्के में, तो यहां सिक्के लिख लेंगे। अब देखो ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपन पहले और पढ़ रहे हैं इसलिए लिख लो। यहाँ गुणा 1 होगा 1 रुपए में, यहाँ गुणा 50 पैसे में 2 है, और 25 पैसे में कितना है 4। तो 1 गुणा 8 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 8, 2 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 गुणा 3 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 12। क्लियर है। हमसे पूछे 50 पैसे के, तो मुझे तो 50 पैसे का 8 है, 8 है, अब 12 है, ये वाला 8 ही है तो ये लिखेंगे 8। सही है। अनुपात जो करें 8 और 8 कितने होंगे 16, 16 और 12 कितने होंगे 28, 28 आ गया। और गुणा 280 है या नहीं है। अब 28 से यहाँ काटेंगे तो बोलो क्या आएगा 10, और 10 8 कितना आएंगे 80, तो बोले इसका आंसर कितना आएगा 80। कौन सा ऑप्शन है बी। मजा आया नहीं आया बताइए, किसी को दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है क्या सिक्के वाले सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। आजकल ये क्वेश्चन बहुत छा रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या वेरी मोस्ट है, सवाल ही बहुत बड़ा लग रहा है। टेंशन ना लीजिए, सवाल बड़े हो जो छोटे आपको आने चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों, सीधी सी बात है। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए। एक हीरे का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती है। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती और एक होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है अगर 2 आदमी हैं, कितने आदमी है 2, एक यहां खड़ा है और एक इधर खड़ा है, अगर ये आदमी बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटता है तो ये भी घटेगा। ये बढ़ रहा है पहले वाला तो दूसरा बढ़ेगा, और ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है घटेगा। तो कहने का मतलब है अनुक्रमानुपाती मतलब अनुक्रमानुपाती का दूसरा नाम समानुपाती भी होता है। तो यानी पहला जो कार्य करता है वो दूसरा भी करता है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स होता है बिल्कुल। जैसे ये बढ़ रहा है पहले वाला तो दूसरा घटेगा, और अगर ये घट रहा है तो ये क्या होगा बढ़ेगा। तो अनुक्रमानुपाती मतलब हीरे का जो मूल्य है ना वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जो मूल्य है दोस्तों वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब उसके समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा है। एक हीरा था वो कितने भागों में टूट गया 4। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये हीरा है अपने पास, और ये हीरा जो है दोस्तों ये 4 भागों में टूट गया, 1 2 3 और ये 4 टूट गया। अब टूटने के बाद आप पता है हीरे की कीमत तो कम हो ही जाएगी, उस पर आधारित ये सवाल है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का जो भार है वो 1:2:3:4 के अनुपात में है। इसका अनुपात 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका कितना है 4। ठीक है साहब। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपए की हानि हो गई, अब आप पता है कोई चीज पहले पूरी थी अब टूट गई,
तो पता है कीमत तो कम हो ही जाएगी, हाँ या ना। कूलर लेके आए आप 10,000 रुपये का, आते लाते वो टूट टाट गया तो कीमत तो कम होगी। मोटरसाइकिल निकलवाई आपने कंपनी से, 2-4 महीने चलाए, टूट फाट गए तो कंपनी कीमत तो कम होगी। अब हीरा पूरा था, टूट गया तो कीमत तो कम होगी। कितने कम होगी? 7,000 रुपये। ये 7,000 नहीं है, 70,000 है शायद। 70,000 दोस्तों, सही कर लेना इसको, ठीक है। 70,000 रुपये की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना है, इसका कीमत पूछा है। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, इसका जो भार है, उसका भार है वो कितना है? आपको सर 1 है। इसका भार कितना है? 4 टुकड़ों में टूटा है ना, तो इसका भार 1 है, इसका भार 2 है, इसका भार 3 और इसका भार 4 है। तो मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो टोटल भार 10 है या नहीं है? ये जो हीरा है वो 10 का है या नहीं है, बताइए। क्लियर है? अब हमें पता है इसका जो मूल्य है, इसका जो मूल्य आएगा वो हमें पता है इसका वर्क करने पर आएगा। ऊपर लाइन दे रहा कि मूल्य जो आएगा, इसने दे रखा है साफ साफ कि हीरे का मूल्य है जो उसके भार के वर्ग, जो भार का वर्ग कर देंगे तो इसका मूल्य आएगा नहीं आएगा। देखो ये कह रहा है हीरे का जो मूल्य है ना वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। क्लियर है सबको? तो मुझे बताओ दोस्तों, सबसे पहले हीरा कितने भागों में टूटा? आपको उसको 4 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 और इसका 4 है। तो मुझे इन चारों को जोड़ दें तो टोटल भार 10 का ही तो है हीरा, हाँ या ना। तो मुझे बताओ इनका, अब यहाँ पे ये तो है भार, अब भार को हमें रुपए में बदलना है, यानी कि रुपए में बदलना है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। इसने कह रहा है वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मुझे बता दोस्तों, यहाँ 100 है, 10 का वर्ग कितना होगा? आपको 100। क्लियर है? अब इसका वर्ग करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 1। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 9 और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 16। तो हम टोटल कर ले, 16 और 9 कितने होंगे? 25, 4 29 और ये कितना हुआ? 30। तो टोटल कितना आया? 30, हाँ या ना। तो मुझे बताइए, यहां पे जो पहले जो हमारे पास हीरा पूरा था उसकी कीमत 100 रुपए है माना। कितनी कीमत है? 100, हाँ या ना। जो हीरा पहले हमारे पास था उसकी कीमत कितनी है? 100, लेकिन टूटने के कारण इसकी कीमत कितनी हो गई? 30 ही रह गई। क्लियर है या नहीं है? मजा आएगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और भी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, ध्यान दीजिए। पर इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं, ऐसे सोचा करो। तो बोलो कीमत, हीरे की कीमत कितनी है दोस्तों? आपका 100 है, और 100 से ही मुझे बताइए अब कितनी रह गई? 30। तो इसका मतलब 70 रुपए की हानि है या नहीं है? बोलो कितने रुपए की हानि है? 70 रुपए की। पहले कीमत 100 थी, अब 30 हो गई, 70 रुपए का लॉस हो गया। और इसने ये कह रखा है साफ साफ, यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 रुपए की हानि होती है, 70,000 रुपए की हानि होती है, तो ध्यान रखना 70,000। अब ये वैल्यू ध्यान रखना, कोई सी भी दे सकता है, बदल बदल के देता है ये कह सकते हैं या मूल कीमत दे सकता है, या फिर आपको बाद की कीमत दे सकता है, या फिर हानि दे सकता है। 3 चीज दे सकता है, मूल कीमत, हानि या बाद की कीमत दे सकता है। तो ये ध्यान देना, ये 70,000 रुपए की हानि हुई है, तो 70,000 रुपए की हानि हो गई। तो आप मुझे बताइए, यहाँ 70,000 रुपए की हानि, यहाँ कितने की हानि है? 70 की। तो ये 70 का ही भाग दे दो। अगर ये मूल कीमत देता है, ये मूल कीमत, तो हम 100 का भाग देते। अगर ये बाद की कीमत देता तो हम 30 का भाग देते, और ये हानि दिया तो हम किसका भाग देंगे? 70 का। 1 का माना जाएगा। और मुझे बता 70,000 में 70 का भाग दिया, और जो भी पूछा है उसको गुणा कर दो। जैसे अगर मूल कीमत पूछी तो 100 से गुणा कर दो, बाद की कीमत पूछी तो 3 से गुणा कर दो। क्या पूछा है? मूल हीरे का मूल्य पूछा, तो गुणा किससे हो जाएगा? 100 से। अब आप काट लो, या 0 से 0 कट जाएगा, 7 से मैंने काटा तो 1000 आ जाएगा, और 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो मुझे तो 5 जीरो लगने पर कि 1 लाख बनेगा नहीं बनेगा? आप सब बिल्कुल बनेगा। तो हीरे की मूल कीमत कितनी होगी? 1 लाख। ये लो साहब क्वेश्चन है, बताओ कोई खतरनाक क्वेश्चन है क्या? एक बार और समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको 2 बार समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मजे समझो। आपको फिर एक खाने के रूप में समझो, आप तो हमेशा खाने के रूप में समझो। सबसे पहले बताओ, एक हीरा है ये वाला, ये हीरा मुझे बताओ, इस हीरे को ले जा रहे हो आप रास्ते में, सपोज दैट मान लो हीरे को रास्ते में ले जा रहे हो और ये टूट गया, ये गिर गया हमसे, और गिरने के बाद 4 भागों में टूट गया, 1 2 3 और 1 4। इसका रेशो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 और इसका कितना है? 4। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इनका अनुपात ये है, तो हमें पता टोटल कितना हुआ? 10। तो टोटल हीरा का वेट 10 है। हमने इन चारों को जोड़ के देखा, टोटल वेट 10 ही तो आएगा। लेकिन इसने दे रखा है ये तो है वेट, वेट का मतलब भार है, और भार को हमें बदलना, हमें पता है रुपए में, तो इसने दे रखा है कि जो अगर आप भार का वर्ग कर दोगे तो ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर दे रखा है समानुपाती है। तो मुझे इसका वर्ग हमने देखा, इसका वर्ग कितना है? 100। और यहां पे देखा हमने सबसे पहले इसका वर्ग कितना आएगा? 1। इसका वर्ग कितना आएगा? 4। इसका वर्ग 9 और इसका वर्ग क्या है? 16। जोड़ेंगे तो मुझे टोटल कितना आएगा? 30।
तो मतलब पहले हीरा कितने का था, 100 का, अब हीरा कितने का हो गया, 30 का। तो हानि कितने की हुई, आप कहो 70 रुपए की हानि है। 70 रुपए का लॉस है या नहीं है, हाँ या ना। एग्जाम में सवाल वाले ने दे रखा है 70,000 रुपए की हानि, बोलो कितने रुपए की हानि दे रखी है, 70,000। तो हानि है तो यहाँ कितने की है, 70 की है, हाँ या ना। और हमसे पूछिए मूल कीमत, जो भी पूछे उसको गुणा कर दो। गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो 0 से 0 कटेगी, 7 से काटेंगे 1000 आएगा, और 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 1 लाख। तो बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए। किसी कोई दिक्कत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल पढ़ लीजिए आप एक बार, आए क्वेश्चन है सारे, ये ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन है। अगर मान लो आप नहीं पढ़ोगे ये चीजें और एग्जाम में तो ये आ रही है, तो फिर पास कैसे हो सकते हो आप, कैसे उम्मीद कर सकते हो नौकरी की, बताओ। तो इसलिए पूरी चीज तो पढ़नी पड़ेगी, पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने वाला और अधूरा ज्ञान लेने वाला दोनों ही बेकार होते हैं। अधूरा ज्ञान देने वाले और अधूरा ज्ञान लेने वाले दोनों ही बेकार होते हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी टीचर है ये नहीं चाहता अधूरा ज्ञान ले बच्चा, लेकिन लड़का ही सोचता है कि यार जल्दी कम चीज दे और हम जल्दी पास हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। अधूरा ज्ञान पढ़ना सबसे बेकार चीजें होती है। आप, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे चीज को पूरा पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम आए तो हम उड़ा देंगे इस चीज को, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। बार बार आपको चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती सेम है। एक व्यक्ति से गलती से हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया, आपकी बार 3 में टूटा है, यानी कम ऊंचाई से गिरा होगा बेचारा। हाँ, एक ऊपर से गिरते ज्यादा टुकड़ा हो जाएगा, नीचे से गिरते कम टुकड़ा हो गया। 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इसकी वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हो गई। तो बताओ हीरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा। लो साहब, कर सकते हो क्या, मजा मुझे तो बताओ, कर सकते हो क्या, आप सब बिल्कुल कर सकते हो। आप बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कितने टुकड़ों में टूट गया, 3। ये हीरा है पूरा और इस हीरे को 3 टुकड़े में टूट गया। तो इसका 3 है, इसका 5 है और इसका कितना है, 7। 7 और 5 12 और 3 कितने होंगे, 15। टोटल वेट कितने का है, 15 का है। बोलो टोटल वेट कितने का है, 15 का। इस वेट को किस में कन्वर्ट करें, रुपीज में, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे बढ़िया, हाँ या ना। तो मुझे बता, इसका वर्क करेंगे, 15 का वर्क कितना है, 225। क्लियर है। इसका वर्क कितना आएगा आपका 9, इसका वर्क कितना आएगा 25 और इसका वर्क कितना आएगा 49। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, 50 और 25 74 हो गया, 49 और 25 कितना होगा 74, और 74 में 9 जोड़ेंगे 10 जोड़े 83 हो गए, 83 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे कीमत कितनी थी रहेगी, आपसे 225 थी, लेकिन टूटने के कारण इसकी कितनी रह गई, 83। तो कितने रुपए का लॉस हुआ आपका, सब 5 में से 3 घटा है 2, और यहाँ 22 में से 8 गए तो कितना बचेगा 14। तो 142 रुपए की हानि है या नहीं है, आप सब बिल्कुल है। यहां तक समझ आया नहीं आया मेरे प्यारे मित्रों। हीरा कितने भागों में टूट गया, 3 भागों में। पहले का 3, 5 और कितना है 7। हमने टोटल जोड़ा तो हमारे पास कितना है 15। तो मूल जो हीरा है हमारे पास, पहले जो बिल्कुल सही हीरा था उसका वेट 15 है। हमें पता है वेट का वर्क करेंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा। तो 15 का वर्क 225 है, 3 का वर्क 9 है, 5 का 25, 7 का 49 है, टोटल जोड़ा तो कितना है 83। तो पहले हीरे की कीमत जो सही था उसकी कीमत कितनी थी 225, लेकिन टूटने के कारण कितनी होगी 83, 83 हो गई। अब मुझे तो हानि लॉस है जो हमारे पास कितने को 142 का लॉस हो गया। अब मुझे आप बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि आप सब बिल्कुल नहीं है। तो मुझे था सवाल में लॉस कितने का है, आप सब 42,600 रुपए का लॉस है। इसमें किसका भाग देंगे 142 का, हाँ या ना। पहले की कीमत पूछे तो 225 से गुणा कर दो, बाद की पूछे 83 से गुणा कर दो। इसने पूछा वास्तविक मूल्य पहले का, तो 225 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी कोई दिक्कत है। जब 142 से यहाँ काटेंगे तो काट लो, कितने बार कटेगा 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 4, तो ये 3 बार यानी 300 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 00 तो लगा ली मैंने यहाँ पे। 3 को 5 से गुणा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, तो 67,500। तो मूल कीमत बोलो कितनी है 67,500। बोलो कौन सा ऑप्शन है सी। मजा आया नहीं आया बताइए। वीडियो को पूरा देखा करो, सारे पार्ट देख लो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फिर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। मैं इन पार्टों को ही ध्यान रखना, प्राइवेट करने वाला हूं बस। और आप सभी के सहयोग से चैनल मोनेटाइज हो गया बहुत ही जल्दी। इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। मैं बड़ा खुश हूं आपसे भाई साहब। बस थोड़ा और कर दिया करो प्रचार। देखिए, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। वही सवाल है,
तदनुसार यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा, आपकी बार ध्यान रखना, मूल कीमत दे दी इसने कि जो हीरा है ना वो कितने का है, 5184 का है, 5184 रुपये का है। एक हीरा है जिसकी कीमत है 5184 रुपये का एक हीरा है, 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात दे रखा है 1:2:3 है। तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि याद करो। यानी कि एक हीरा था, जैसे ये वाला हीरा है, और उसको 3 टुकड़ों में काट दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका रेशो 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो हमें पता लग गया ये 1 आएगा, ये 4 आएगा और ये 9 आएगा। आएगा नहीं आएगा तो हमें बताओ, यहाँ पे 1 और 2, 3 और 3 टोटल कितना आएगा, 6। तो 6 का वर्ग कितना आएगा, 36 आएगा, हाँ या ना। और यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और 1 14 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बात समझ आई नहीं आई, बताइए। बोले इसका अनुपात 1:2:3 है, हमें पता है इसका टोटल 1 2 3 है। दोबारा देख लीजिए, मुझे बताइए आप सबसे पहले, हीरा है जो कितने भागों में टूट गया, आप सब 3 भागों में टूट गया। किस किस में टूटा, 1 2 और 3 में टूट गया। टोटल वेट कितना आएगा, 6। अब हमें पता है कीमत निकालने, तो 6 का वर्ग कितना आएगा, 36। यहाँ निकालेंगे तो 1 और यहाँ 4 और यहाँ 9, वर्ग कर दिया इसका, 9 और 4 13 और 1 14। तो मुझे टोटल कितना बन गया, 14। तो मुझे था यहाँ पे कीमत कितनी है, आप कहो सो वास्तविक कीमत जो है वो 36 है। अब जो कीमत है वो कितनी है, 14। तो लॉस कितने को आप तो ये बता दो। तो आप कहो सर लॉस हो गया 22 रुपए का लॉस है। बोलो 22 रुपए की हानि है या नहीं है। यहां तक तो सभी सवालों में करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है इसने क्या कहा है। इसने कहा 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा है जो 3 टुकड़ों में काटा जाए। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी कीमत दे रखी है 5184। तो जो 5184 आप सोच के बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, वो 36 का मान है, 22 का है, 14 का। तो आप 22 का मत कह देना। तो 22 रुपए की हानि, पिछले 2 सवालों में हानि दे रखी थी, क्या दे रखी थी, हानि, टूटने के कारण हानि दे रखी थी पिछले 2 सवालों में। लेकिन अब की बार इसने 5184, देखो क्या कह रखा है, 5184 रुपए मूल्य का एक हीरा है, मूल कीमत दे रखी है कि टोटल जो हीरा है ना, ये हीरा वो 5184 का है। तो जो 5184 है वो वैल्यू किसकी है, 36 की है। तो 36 कर दिया, जो वैल्यू होगी उसी का भाग देंगे। वहां हानि थी तो हमने हानि का भाग दिया, या आपके पास मूल कीमत है तो मूल कीमत का भाग दे दिया। गुणा में जो आपसे पूछा है, इसने पूछा है इस प्रकार काटने से हुई हानि पूछी है। हानि 36 है, 22 है, 14 है। तो आप कहो 22 है तो जब गुणा 22 से कर दो। यहां तक कोई दिक्कत है। देखो 2 से काट लो, 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे क्या आएगा, 18। 18 से काट लो, बोलो 18 दूनी कितने होंगे, 36। बच गए कितने बताओ, 15, 158 हो गए। हाँ कितने हो गए, 158 और 18 8 144। बच गए कितने बताओ, 8 से 14 और 18 8 144, 288 आ गया। 288 गुणा किससे कर देंगे, 8 से, 11 8 88, 11 8 88 और 8 कितने होंगे, 96। 8 से 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 3168। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। अब बताओ ये कोई खतरनाक सवाल है क्या, किसी को दिक्कत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, कठिन सवाल हो चाहे डिफिकल्ट सवाल हो चाहे सरल सवाल हो, सवाल सब तरह के आने चाहिए। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी बात। अब इनमें से 2-3 सवाल में एक सवाल ऐसा है जो एमटीएस में भी आया है, सोच लो आप 10वीं बेस के एग्जाम में भी आया है, और दोनों सवाल मेंस में भी आया है, सीजीएल मेंस में। अब आप क्या कह सकते हो कि सर ये किस एग्जाम में नहीं आएगा। एमटीएस 10वीं लेवल की एग्जाम होती है, तो आप सोचो जब एमटीएस में भी आए हुए हैं इनमें से एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ऐसे जो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो। तो ये आप गुमराह ना हो, मैथमेटिक्स पूरी आनी चाहिए तभी आप एग्जाम में पास हो सकते हो। नहीं तो आप सोचते हो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ ले पास हो जाता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। और पूरी चीज़ आ जाएगी आपको, मैं वादा करता हूँ, सिखाने की गारंटी मेरी है। अब ये आप वीडियो को अच्छा प्यार दीजिए, बढ़िया दिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने कम समय में आपने चैनल को मोनेटाइज करवा दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देखता हूँ और आप इनका मुझे बताना कमेंट्स कर, सर इसका उत्तर क्या आएगा। ये क्वेश्चन है, ये वाला, यह आपका HW है। आज एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं देता नहीं हूँ, वैसे बहुत कम देता हूँ। मैंने आपको कम से कम दोस्तों 300-400 सवाल करा दिए, ज़्यादा करा दिए। अभी और सवाल बच्चे हैं, थोड़ा 1-2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद आप इन पूरे पार्टों को पढ़िए। पूरे पार्टों को जब आप पढ़ लोगे
तब आपको अनुभव होगा कि वास्तव में हमने क्या चीज़ सीखी है। पूरे पार्टों का पढ़ लेना, फिर आपको अनुभव होगा अंदर से कि वास्तव में चीज़ तो ये है। ठीक है, अब मैं आपका अपना प्यारा बलराज सर आपसे विदा लेना चाहता हूं। आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, बलराज कोचिंग की ओर से आप सभी को राम राम, और आप हमेशा खुश रहें, ये मैं ऐसी कामना करता हूं। ठीक है दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।